नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम का। सीपीसीटी एग्जाम से रिलेटेड आज हम देखेंगे सीपीसीटी एग्जाम का एक पुराना पेपर, जिसमें आज हम कंप्यूटर सॉल्व करने वाले हैं। कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज हम देखते हैं कि सीपीसीटी का ये हमारे पास 14 दिसंबर 2019 का पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनी। स्वागत है आपका अपने चैनल मनी के वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आज हम जानते हैं सीपीसीटी के पुराने पेपर जो कैसे होते थे, सीपीसीटी का कैसा एग्जाम आता है, सीपीसीटी में कंप्यूटर कैसे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जानते हैं कि विंडोज का सॉफ्टवेयर ब्लैंक ने बनाया था। तो विंडो का सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडो का सॉफ्टवेयर बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ये हम सबको पता है कि विंडो का सॉफ्टवेयर जिसने भी बनाया वो माइक्रोसॉफ्ट है। विंडो सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट में हम हमेशा किसी भी बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी मतलब आपकी प्राइमरी मेमोरी हम किसे बोलते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी हम बोलते हैं रैम को। ठीक, प्राइमरी मेमोरी हम रैम को बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी? वही है। ठीक है, कीबोर्ड्स पर 0 से 9 लेवल वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है? जो भी कीबोर्ड पे ऊपर 0 से 9 लेवल तक जो कुंजी होती है, मतलब जो बटन्स होती हैं 0 to 9 वाली, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की। उनको हम न्यूमेरिक की बोलते हैं। जो भी कीबोर्ड पे 0 to 9 की बटन होती हैं उनको हम न्यूमेरिक की बोलते हैं, जिनसे हम कैलकुलेटर या किसी भी सहायता से हम कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हाँ यही है ना, द की लेबल्ड 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड न्यूमेरिक की। अभी मैंने बता दिया। अब बात आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो आइडेंटिफाइंग द नेम ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम किसे मानते हैं? हमारे कंप्यूटर में जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो किसे कहते हैं? हम हार्ड डिस्क को हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम कहते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, द्वितीय संग्रह डिवाइस के नाम की पहचान करें तो वो हार्ड डिस्क होता है। अब बात करते हैं एक और अगले क्वेश्चन की। तो एक प्लॉटर क्या है? तो ये चीज समझते हैं एक प्लॉटर क्या है। डिजाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर हम किसे बोलते हैं? जिससे मैं इंग्लिश में समझा देता हूं, वो अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस डिजाइन एंड ग्राफिक्स। प्लॉटर हमें उस चीज को बोलते हैं जिससे हमें एक आउटपुट डिवाइस होता है जिससे हमें डिजाइन और ग्राफिक्स प्राप्त होते हैं। क्या? एक आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर जिससे हमें डिजाइन और ग्राफिक्स प्राप्त होते हैं, उसको हम प्लॉटर बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउटपुट मेड अप ऑफ द पिक्चर साउंड एंड वीडियो इज कॉल्ड। हाँ, जो भी हमारे पास कोई आउटपुट आता है, जैसे हमने कोई वीडियो ले लिया या साउंड ले लिया या पिक्चर ले लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। फोटो, साउंड और वीडियोस में बने आउटपुट को क्या कहते हैं? उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई वीडियो एडिट किया। वीडियो एडिट करने के बाद हम उस वीडियो को जब एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट जब भी हम करेंगे उसको, तो वो मल्टीमीडिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टीमीडिया। ठीक है, अब बात आती है इस पे। एक विंडो प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर जरूरी चीजों को हटाता है और फाइलों के साथ साथ बिना इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित रीअरेंज करता है। तो क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक डिस्क डिफ्रामीटर होता है। डिस्क डिफ्रामीटर इज अ विंडो प्रोग्राम दैट लोकेट एंड एलिमिनेटेड अननेसेसरी फ्रैगमेंट। मतलब ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम में विंडो प्रोग्राम जो होता है उसमें फोकट की चीजों को हटा देता है एंड उन फाइल को रीअरेंजमेंट कर देता है। ठीक है, अब बात आती है क्या? फाइल क्या होती है? ये तो सबको पता होना चाहिए। एक फाइल जानकारी का संग्रह है जिसमें एक नाम दिया जाता है और एक सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होती है। फाइल क्या होती है? फाइल में हमेशा बिना नाम के कोई फाइल सेव नहीं होती। तो सबसे पहले फाइल में नाम दिया जाता है। जब नाम दे देंगे हम फाइल को, तो फिर उसकी एक लोकेशन भी देखेंगे। लोकेशन के बाद वो कहां जाके सेव हो जाएगी? हार्ड डिस्क में या मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में जाकर। ठीक है, अब आती है बात व्हाट इज ए फाइल। ये बता दिया मैंने। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी में आपकी ये सेव हो जाती है।
अब बात आती है 10वें क्वेश्चन। सर्कल के पास सर्कल से एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है? तो सेक्टर, मतलब अगर कोई एक सर्कल जैसे कि हमने बना लिया, सर्कल बनाने के बाद अगर हम उसको डिवाइड करते हैं कुछ एक हिस्से को, तो वो उस सर्कल का सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर। ठीक है। अब बात आती है एक और की इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें क्या है? माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट जो होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है। देखो ओसीआर सबको पता होगा, ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर जो होता है उससे हम इनपुट डिवाइस करते हैं, हम कुछ स्कैन करने के लिए। ठीक है। वॉइस रिकग्निशन डिवाइस, इसमें भी हम वॉइस इनपुट करते हैं तब जाके कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है। तो माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अब बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो ओसीआर हमारा इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, मतलब जो भी चीज आप किसी चीज में इनपुट देते हो, जैसे कि मैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करता हूं तो मैं उसमें इनपुट दे रहा हूं, फिर उसको रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं निकालूंगा तो वो आउटपुट निकलेगा। तो ऐसे ही ओसीआर, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है। अब बात आती है उपभोक्ताओं, उपभोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। मतलब क्या होता है? ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, यूजर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो किस चीज के द्वारा दिए जाते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के द्वारा किसी भी यूजर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सिस्टम में। ठीक है। किसी भी वेरियस सॉफ्टवेयर में जैसे मिलते हैं वो। ठीक है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सी एक वैध FAT फाइल प्रणाली नहीं है? तो इसका आंसर होता है FAT24। इसका आंसर क्या होता है? FAT24, FAT24। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड FAT फाइल सिस्टम? ये हम बता ही चुके हैं। विच फंक्शन रिटर्न द अरिथमेटिक मीन of all the cells in a range that meet a given criteria in MS Excel? तो इसका आंसर एक्चुअली एवरेज इफ है। मैं इसको डिटेल में बताता हूं। MS Excel में कौन सा फंक्शन दिए गए मापदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य होता है? तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें हमें पूछ रहा है कि एवरेज इफ कैसे निकालते हैं। इसका सीधी सी बात यही है, MS Excel में कौन सा फंक्शन दिए गए मापदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय मध्य देता है। कौन मध्य? एवरेज मतलब क्या होता है? मध्य। जैसे कि कोई हमने एक कोई डाटा ले लिया, उसमें से हमें निकालना है इसका आधा, यदि ये हुआ तो, यदि वो हुआ तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? एवरेज इफ। ठीक। अब बात करते हैं ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्सी में फंक्शन बेस 1710 का क्या आउटपुट होता है? तो इसमें हमारा आंसर होता है 17। ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फंक्शन बेस? ठीक, 1710 इन एन ओपन ऑफिस कैल्सी। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है? 17। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। ये सबको पता होना चाहिए। डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी के अगर अंदर कोई और डायरेक्टरी हमने बना दी है तो उसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है इस डायरेक्टरी, हाँ ये तो डायरेक्टरी वाला ही हो गया। 2 और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ नेटवर्क। ये तो सिंपल है, जब 2 कंप्यूटर या 2 से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो कैसे कनेक्ट होते हैं? नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। क्या कहलाते हैं? नेटवर्क। जानकारी साझा करने के लिए दूसरे अधिक कंप्यूटर क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, सबको पता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आपको दोनों प्रिंटर में से दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो डुप्लेक्सर एक प्रिंटर होता है, वो आपको दोनों साइड प्रिंट करने की अनुमति देता है। ठीक है। व्हाट अलाउ यू टू प्रिंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द प्रिंटर? ठीक है, ये तो डुप्लेक्सर हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर का एडवांटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज? इंकजेट प्रिंटर का एडवांटेज क्या है? पुअर क्वालिटी इमेज। ठीक है।
इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर लाभ नहीं है, मतलब पुअर क्वालिटी, खराब गुणवत्ता की छवि, खराब गुणवत्ता की छवि इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है। ठीक है, रिकवरिंग द फाइल बैक फ्रॉम कंपैरिजन मेथड इज नॉन एज डिकंपैरिजन। जब हम फाइल को रिकवर करते हैं तो किस मेथड से करते हैं, रिकवरिंग द फाइल बैक फ्रॉम कंपैरिजन, कंपैरिजन मेथड से अगर हम फाइल रिकवर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकंपैरिजन। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेशन विधि से फाइल का वापस पुनर्प्राप्त करने के रूप में डिकम्प्रेशन हो गया, बता दिया मैंने। अब बात आती है किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे वो अपठनीय बना रहता है। तो कूट लेखन, इंक्रिप्शन, मतलब क्या होता है, इंक्रिप्शन एक ऐसी चीज होती है, अगर आप किसी चीज को इंक्रिप्टेड कर देंगे तो सामने वाले के पास उसके लिए एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके वो उस चीज को ओपन कर पाएगा। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं। इंक्रिप्शन इज अ टेक्निक फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज सच ए वे दैट इट बिकम्स अनरीडेबल। मतलब जैसे कि मैंने किसी को मेल किया और उसमें पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, मेल करने के बाद वो जब उसे खोलेगा तो सबसे पहले उसे वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, उस चीज को हम कहते हैं इंक्रिप्शन। ठीक, हम निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी रेखिक टोपोलॉजी मतलब लीनियर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है, तो बस टोपोलॉजी जो है वो हमारा लीनियर टोपोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज नोन एज लीनियर टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी हो गया। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट फाइल को हम किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, .prg नाम से .prg फॉर्मेट में हम किसी भी प्रोजेक्ट फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, अब करते हैं प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का, PRG हो गया। अब क्या है, एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपभोक्ता की अनुमति तथा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है, तो एडवेयर इसका आंसर होता है। देखो मैं बता देता हूं, एडवेयर इज ए प्रोग्राम इंस्टॉल विदाउट ए यूजर कंसेंट और नॉलेज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, और एडवेयर के थ्रू कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल होता है जो यूजर को भी नहीं पता होता, यूजर कंसेंट और नॉलेज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अनदर प्रोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज के की, एप्पल मैकिन्टॉश यूजर मैनी एनकाउंटर बॉम्ब एरर व्हेन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो इसका क्या है हिंदी, यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है, एप्पल मैकिन्टॉश यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि CPCT एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे अगले 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।